21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। अबुआ दिसुम अबुआ राज। अब कल्पना कर सकते थे सोशल मीडिया नहीं होता, बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख नहीं रहे होते, तो भगवान बिरसा मुंडा जिन्होंने कहा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, भारत के वो स्वतंत्रता सेनानी जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। कौन याद करता है भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो खानो, तिलका माझी को। खैर, वक्त आ गया है और उनकी नस्लें उनके बारे में लिख पढ़ रही है और आज प्रधानमंत्री उनके गांव गए और राहुल गांधी भी याद कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, ये वीडियो सुनिए प्रियंका गांधी। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक वीडियो फिल्म बननी चाहिए और फिल्म का नाम हो मेरे नाम, वो रोते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल खबरें हैं और 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़ी खबर है चुनाव में, वो सबसे बड़ी खबर है तेलंगाना से। आर.एस. परवीन, उन्होंने अकेले केसीआर, बीजेपी और कांग्रेस की हवा निकाल रखी और एक बहुजन युवा ने पूरे बीएसपी को एस्टैब्लिश कर दिया है तेलंगाना में। आर.एस. परवीन के बारे में बता दूं कि वो आईपीएस थे और वो चाहते थे पुलिस की कड़कदार नौकरी करते, लेकिन उन्होंने समाज का उत्थान चुना और शिक्षा विभाग में गए और पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सरकारी स्कूलों की किस्मत बदल दी। आज उस स्कूल से खिलाड़ी, प्लेयर, आईआईटीएन, आईआईएम, इंजीनियर, डॉक्टर निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस स्कूल की ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप सोच नहीं सकते हैं। काश आर.एस. परवीन जैसे लोग इस देश में सीएम पीएम बनते तो क्या हाल होता। दूसरी बड़ी खबर है, एक मंत्री जी हैं, नाम है उनका तोमर, नरेंद्र तोमर, केंद्रीय कृषि मंत्री, विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनके बेटे पर 10,000 करोड़ का खेल बेल का आरोप लगा है, अफीम की खेती का आरोप लगा है। क्या मजाल है कि कोई धरना विरोध प्रदर्शन हो जाए, कोई टीवी वाला खबर चला दे। आज कांग्रेस ने दिल्ली में ईडी के दफ्तर का घेराव किया, ये तस्वीरें देखिए उसी को लेकर। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस के दौर में जाति देखकर कार्रवाई होती थी, चाहे उनकी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी का, कभी सवर्णों पर कार्रवाई नहीं होती थी। सोचिए, यूपीए 2 में जेल जाने वाले कौन लोग थे? कनी मोरी, ए राजा, सब दलित बहुजन पिछड़े। तो कांग्रेस जाति देखकर कार्रवाई करती थी, मोदी जी पार्टी देखकर कार्रवाई करते हैं। और विनम्र श्रद्धांजलि क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जी को। जय बिरसा, जय फूले, जय भीम। तो सोचिए, भगवान बिरसा मुंडा किस तरह से आज उनका पूरी दुनिया में लोग याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, और 20 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन अब जाकर उनको उनके और सौरभ द्विवेदी का पाप जो है ना, वो फैल गया है। सोचिए, उस लड़की का, जो सवर्ण लड़की थी, जो रिजर्वेशन को गाली दे रही थी और सौरभ द्विवेदी हाँ में हाँ मिला रहा था, उस लड़की के आंकड़े ले आए हैं लोग। और एक द वीक की संपादक ने, रिपोर्टर ने पूछा है कि सौरभ द्विवेदी, अगर तुम्हें है हिम्मत तो उन बेटियों का इंटरव्यू करो ना, जो जज के एग्ज़ाम में दलित समाज से थी, बैकवर्ड थी, आदिवासी थी, और उनका वो एग्ज़ाम भी पास कर चुकी थी और इंटरव्यू में उनके नंबर काट लिए गए। कभी करो उनका इंटरव्यू, लल्लन टॉप को। तो सौरभ द्विवेदी पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। तो सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई बच नहीं सकता है। और आकाश आनंद ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर। कहा है कि जब कांग्रेस बुरे वक्त में है तो खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया है और अब कांग्रेस को संविधान याद आ रहे हैं। संविधान को बचाने का दम भरने वाली कांग्रेस अपने काले इतिहास को भूल गई है। यही वो कांग्रेस है जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए रोकने के तिक्रम किए थे। तो सोचिए, चलिए, संविधान सभा में बाबा साहब को जाने का तिक्रम किया। एस काजोलकर को 18 साल बाद 1970 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन देश को समतामूलक विचार वाला संविधान देने वाले बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। तो चलिए, खड़गे जी की वजह से थोड़ा बहुत जो साख बनी थी अब वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की पोल जो है वो अब लगातार खुल रही है। तो आकाश आनंद लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और कमल का बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को लेकर लगातार आलोचना हो रही है
और सोचिए, अच्छा लगा कांग्रेसी खड़गे जी को चुनाव के दौरान बाबा साहब उनके बनाए संविधान की ताकत का एहसास हो रहा है। हमारे दलित समाज को और भी अच्छा लगता है अगर खड़गे जी को एहसास कर ले कि बाबा साहब के संविधान ने ताकत हमें दी है कि किसी की चमचागिरी करने के बजाय दलित समाज खुद एक राजनीतिक ताकत है। उसे भाजपा जैसे नागनाथ और सांपनाथ जैसे दलों की, कांग्रेस और भाजपा जैसे दलों की कतई ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेसी खड़गे जी, शायद आप भूल रहे हैं कि यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमारे पूजनीय बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। तो आकाश आनंद लगातार हमलावर हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज का दिन विराट कोहली के नाम है। सचिन के 49 शतकों के रिकॉर्ड को उन्होंने पार करके 50 शतक बना दिए हैं मात्र पौने 300 मैचों में। सचिन ने 452 मैच खेले थे। तो आज विराट कोहली इसीलिए भी अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनके रीढ़ में हड्डी है और वो सत्ता से सवाल भी पूछते हैं। हाथरस में बेटी के समर्थन में थे, मोहम्मद शमी के समर्थन में भी थे। और नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने विदेश में गांजे की खेती के लिए 100 एकड़ ज़मीन खरीदी। इसकी जांच कब होगी? भूपेश बघेल ने ये सवाल पूछा है। ये जो सबसे बड़ी खबर है आज की। और सोचिए, आज कांग्रेस ने किस तरह से ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ईडी के खिलाफ घेराव किया और सोशल मीडिया पर वायरल। प्रियंका गांधी चाहती हैं कि एक मोदी जी के नाम पर फिल्म बने जिसका नाम हो मेरे नाम। तो ये पॉलिटिकल आज बड़ा दिन था। और ये देखिए, राहुल गांधी भगवान बिरसा मुंडा को याद करें। चलिए, देर सवेर ही सही दलित पिछड़े आदिवासियों की याद सबको आ रही है, कहीं चुनावी याद। तो यही है वो लड़की। लक्ष्मण यादव ने रिप्लाई किया है। इस लड़की का जी रैंक है 5 लाख और ये आरक्षण को भर भर के गाली दे रही थी। ये अपने ही समाज में कंपटीशन नहीं कर पाई। दरअसल दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है कि हर जगह आपको एक गोलू मिलेगा जिसका 5 लाख रैंक होता है और वो कहता है, उसकी माँ कहेगी कि हमारा बेटा तो आरक्षण की वजह से मार खा गया। अरे अपने ही समाज में सफल नहीं हो पाए। दलित नेताओं को हमारी पार्टी में मौका नहीं। भाजपा सांसद। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा विद्रोह बीजेपी के खिलाफ चल रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग भी समझ गए। और ये देखिए, गारंटी है कि ईडी नहीं जाएगी, फिर भी जवाब नहीं देते हैं। तभी 10 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। और ये देखिए किस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया वालों को धत्ता बता दिया। तो खैर, भारत की मीडिया की यही औकात भी है और ये उनके खिलाफ एक प्रोग्राम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार होते तो। और उस लड़की के सबने जन्म कुंडली खंगाल दी है। सोचिए, इस लड़की का रैंक तक लोग ढूंढ के ले आए हैं। सोशल मीडिया की वो ताकत है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। और मुंबई से दिल्ली के सेकेंड एसी का किराया है 9300 रुपये। शुक्रिया मोदी जी, बोलिएगा ज़रूर। बिहारियों को लूट रहे हैं, यूपी वाले को लूट रहे हैं, हिंदी पट्टी के लोगों को, पूरे पूर्वांचल वाले को लूट रहे हैं जो अपने छत्तीसगढ़, चाहे वो यूपी के हों, झारखंड के हो या बिहार के हों। 9300 रुपये का टिकट सेकेंड एसी, CST मुंबई से पटना। 5900 डायनेमिक चार्ज है। कॉस्ट स्लीपर क्लास 2625। कॉस्ट ऑफ 3E क्लास 6335। कहाँ बात हुई थी कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ चलेगा, तो ट्रेन चढ़ने लायक नहीं। और टिकट कटा भी लीजिए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीट मिल जाए, और सीट मिल जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप सुरक्षित पहुंच जाए। इटावा में ट्रेन में आग लग रही है, इतना किराया? रवीश कुमार आश्चर्यजनक तरीके से पूछ रहे हैं। तो ये स्थिति है और पूर्वांचल के लोगों आपको तय करना है। सबसे बड़ी खबर है। और ये तस्वीर देखिए जाते जाते जो मैंने मोन्टाज में दिखाया था, ईडी के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तो ये आज की बड़ी खबर है। आप सबको भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बधाई। अबुआ दिसुम अबुआ राज। धीरे धीरे 21वीं सदी बहुजनों की होगी। जब तक बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने लगेंगे, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत होंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।